हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अल्फा ट्रिक। तो आज हम एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करने वाले हैं। यह है कक्षा 12 में जो दूसरा चैप्टर है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का, उसका स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहली वीडियो में मैंने आपको इसके कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताया हुआ था कि क्या किस तरीके से चीज़ें होती हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप जा करके ज़रूर देखिएगा। ठीक है, चलिए इसको लगाना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स -1/2 इसका हमें हल करना है। आइए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि साइन इनवर्स, इसको पढ़ते हैं, और -1/2 दिया हुआ है। इसका हमें मान ज्ञात करना है और मुख्य मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए कल मैंने आपको एक टेबल बताया हुआ था इसके प्रीवियस वाली वीडियो में। तो उसमें क्या था कि अगर वो आपको टेबल याद होगी तो आप इसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं। देखिए इसको लगाने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मान लेंगे कि ये माना y, क्या करते हैं मान लेते हैं माना y। ठीक है, ये इतने के बराबर y के बराबर है। अब देखिए इधर इन्वर्स है तो इसको जब इधर लाएंगे तो ये इन्वर्स हट जाएगा। ठीक है, आप जैसे जानते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/2 बराबर क्या हो जाएगा साइन y। ठीक है, या आपको ऐसे भी ले सकते हैं कि साइन y बराबर -1/2। ठीक है, समझ में आया ना। हमने क्या किया, इसको पहले और इसको बाद में लिख दिया ये चीज़ें। और साइन इन्वर्स जब यहाँ था ना, तो जब इसको इस साइड बराबर को उधर ले जाएंगे तो ये इन्वर्स हट जाता है। ठीक है, इसको जानते रहिए। यहाँ पे इतना हो गया। अब बताइए कि साइन कितने का मान 1/2 होता है, -1/2 होता है। और ध्यान रखिए कि जो साइन इन्वर्स का इंटरवल होता है वो होता है -π/2 से π/2। ठीक, इतना इंटरवल होता है। अब देखिए यहाँ पे इस इंटरवल में आपको बताना है -π/2 से लेकर के π/2 तक, यानी कि हम निगेटिव में भी ले सकते हैं -π/2 तक। तो देखिए जो इसका मान होगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ साइन y इज इक्वल टू साइन -π/, चूँकि साइन कितने का मान 1/2 होता है, साइन 30 का तो लिख देंगे π/6, और चूँकि माइनस में इसलिए यहाँ पे माइनस लगा देंगे। और ठीक है, ये ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि जो -π/6 है वो किस इंटरवल में है, -π/2 और π/2 के इंटरवल में। अरे -90 से लेकर के 90 तक है तो -30 तो आएगा ही इसके बीच में ना, इसलिए इसका मतलब क्या होता है बिलोंग्स टू, यानी कि ये इसमें आता है, इससे संबंधित है। ठीक है, इसलिए तो y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो साइन साइन हट जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा -π/6। ठीक, और y की वैल्यू क्या थी, y को हमने क्या माना था साइन इनवर्स। ऊपर देखें पहले लाइन y बराबर इतना है तो साइन इनवर्स -1/2 बराबर कितना हो जाएगा -π/6। ठीक है, और यहाँ पे आप इसको ज़रूर लिखिएगा कि -π/6 बिलोंग्स टू -π/2 टू 2। ठीक, ये चीज़। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि कोस इनवर्स √3/2 का मान निकालना है। इसका मान निकालना है तो मैंने आपको पहले बताया, पहले आप इसको मान लीजिए कि y है। ठीक है, या कुछ भी आप मान सकते हैं, माना y। तो जब कॉस इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस y हो जाएगा, इन्वर्स हटेगा, और इधर कितना बचेगा √3/2। ठीक है, हमने इस वाले पोर्शन को इधर लिख दिया, इधर वाली एक पहले क्वेश्चन में समझाया था ना, वैसे ही है। ठीक है, यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमें ऐसे एंगल का मान निकालना है जिसका मान जिसके कॉस का मान क्या हो, √3/2 हो। और ध्यान रहे कि जो इंटरवल होगा वो 0 से π के बीच का ही हमें बताना है। बताइए, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा कॉस y इज इक्वल टू कॉस कितना हो जाएगा, √3/2 है ना, तो कितने का मान होता है √3/2, तो अगर हम देखें तो π/6 का मान, यानी कि cos 30 का जो मान होता है √3/2 होता है। और साथ ही यहाँ पे अगर देखें तो π/6 हमारा क्या है, 0 से 180, पाई का मतलब क्या होता है, पाई रेडियन का मतलब क्या होता है 180, तो 0 से 180 के बीच में आता भी है, तो इसलिए ये मान इसके लिए सही है। और इसका जो मुख्य मान हो जाएगा y इज इक्वल टू, वो कितना हो जाएगा π/6। ठीक है, देखो कॉस कॉस हट जाएगा, y बराबर π/6, y की वैल्यू रखते हैं, y क्या है कॉस इनवर्स √3/2 कितना है π/6। ठीक, ये आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, कोसेक इनवर्स 2 का मान हमें बताना है। तो हम पहले क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं y। ठीक है, मान लेते हैं, और कोसेक को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाता है, कोसेक y बराबर 2। ठीक, अब आपको सोचना है कि कोसेक कितने का मान 2 होता है। ठीक है, और बशर्ते कोसेक का जो इंटरवल है वो मैंने आपको बताया था कि कोसेक का जो इंटरवल होता है वो कितना होता है। तो यहाँ पे होता है ये π/2 आपका -π/2 से π/2, और यहाँ पर क्या होता है 0 जो है वो नहीं होता है इसमें। ठीक है, तो बताइए, तो देखिए जो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, इसको निकालने का तरीका क्या है, साइन 30 का मान होता है 1/2।
तो कॉसेक 30 का मान कितना हो जाएगा, कॉसेक 30 का मान हो जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसको आप लिख सकते हो कि कॉसेक y बराबर हो जाएगा कॉसेक पाई बाई 30 को क्या लिखते हैं पाई बाई 3। अब देखो चूँकि पाई बाई 3 हमारा जो है वो इसी -90 से 90 के बीच में आएगा, माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 किसके बीच आएगा, इसके बीच ही तो आएगा ना ये चीज़। तो इसलिए यहाँ पर y बराबर कितना हो जाएगा, कॉसेक कॉसेक हट जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा पाई बाई 3, और y की वैल्यू क्या है, y यहाँ पे हमने माना है कि कॉसेक इनवर्स 2 इज इक्वल टू पाई बाई 3। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर tan इनवर्स -√3 का हमें मान निकालना है, मुख्य मान। तो इसको हम क्या करते हैं, मान लेते हैं y। ठीक, माना, इसको हमने y मान लिया, तो tan इधर आता है तो कितना हो जाता है, tan y हो जाता है, और tan y बराबर कितना हो जाएगा -√3। अब हम आपसे पूछें कि बताइए कि tan कितने का मान जो है वो -√3 होता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर जो पहले हम देखेंगे tan का इंटरवल क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो tan होता है, सॉरी ये, ठीक है, ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में होता है। ठीक, यानी कि -90 से 90 के बीच का जो होता है वो होता है। तो देखिए यहाँ पर एक सही तरीका है, क्योंकि यहाँ पे 90 से प्लस वाले में भी हमें मिल जाएगा, लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पर अगर हम देखें तो tan 60 का जो मान होता है वो तो होता है √3, लेकिन माइनस में है, तो चूंकि यहाँ पे इंटरवल हमारा माइनस में भी शुरू होता है, तो इसलिए यहाँ पर tan -π/3। ठीक है, समझ में आया ना, π/3 का मान होता था √3, माइनस है तो हमने माइनस लगा दिया, और चूंकि जो हमारा ये वाला एंगल है कितना -π/3 वो बिलोंग करता है इस इंटरवल से, -π/2 से π/2 के बीच में आएगा भी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हम इसको रख सकते हैं, और y बराबर हो जाएगा -π/3, और y क्या है, y हमारा है tan इनवर्स -√3 इज इक्वल टू -π/3। ये क्या होता है, इसका मुख्य मान होता है, क्योंकि इस जो ये मुख्य प्रांत है आपका, जो हमने इसको सीमित किया हुआ है इस प्रांत में, तो इसमें ये एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, चलिए पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन, कॉस इनवर्स इतना दिया हुआ है तो इसको मान लेते हैं y। ठीक, कॉस, ठीक है y, तो क्या हो जाएगा, कॉस y बराबर कितना हो जाएगा -1/2, और इसका जो इंटरवल होता है वो होता है 0 से पाई तक, कॉस का 0 से पाई तक। तो यहाँ पे हम ढूंढें कि कितने का मान 1/2 होता है। तो अगर हम देखें कि कॉस y बराबर कॉस 120 का अगर हम निकालें, कॉस 120 का मान कितना होता है, कॉस 90 + 30 कर देंगे तो यहाँ पे -sin30 हो जाएगा, यानी कि ठीक है, कॉस आप लिख सकते हो 2π/3। ठीक है, क्योंकि जो 2π/3 है, 2π/3 वो किस इंटरवल में आता है, 0 से पाई के बीच में, यानी कि 0 से 180 के बीच में ये आएगा ना 120। तो ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा हमारा 2π/3 हो जाएगा, और y क्या है, y ये चीज़ है, तो इसलिए इसका मान कितना हो जाएगा, इतना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको y मान लेते हैं छठे क्वेश्चन में, और तब फिर tan y क्या हो जाएगा, tan y बराबर हो जाएगा -1। अब देखिए यहाँ पर जो tan का इंटरवल होता है वो कितना होता है, वो tan का इंटरवल होता है हमारा -π/2 से π/2 तक। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि tan y बराबर tan -π/4। ठीक है, क्योंकि tan -π/4 का मान -1 होता है, और देखिए जो -π/4 है वो इसी इंटरवल में आता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे y की वैल्यू, y का मतलब कितना है, tan इनवर्स -1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -π/4। जब दोनों सेम रहते हैं ना तो एंगल जो होते हैं वो आपस में बराबर हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसको हम मान लेते हैं y। ठीक, और तो ये कितना हो जाएगा, sec y इज इक्वल टू हो जाएगा 2/√3। ठीक, अब बताइए किससे कितने का मान 2/√3 होता है। देखिए जो कॉस होता है, कॉस 30 का मान √3/2 होता है, यानी सेक 30 का मान क्या हो जाएगा 2/√3। ठीक, ये बात समझ में आई आपको। और देखिए यहाँ पर जो सेक का इंटरवल होता है वो सेक का इंटरवल मैं लिख देता हूँ। सेक का इंटरवल होता है आपका यहाँ पे 0 से पाई। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ नहीं होती है, 0 से पाई में आपका π/2 नहीं होता है। क्या होता है, π/2 नहीं होता है। तो ऐसा एंगल हमें ढूंढना है जो 0 से पाई के बीच में आए। ठीक है, और इसका मान इतना हो। तो मैंने आपको बता दिया सेक y बराबर, यहाँ पे सेक कितने का मान हो जाए, सेक π/6।
ठीक है, क्योंकि cos 30 का मान √3/2 होता है, तो sec 30 का मान क्या हो जाएगा 2/√3। और ये π/6 क्या होता है आपका, इस इंटरवल में आता भी है, तो इसलिए यहाँ पर ये हो जाएगा। और y बराबर कंपेयर करें तो π/6, और y क्या था आपका, ये इसी का मान निकालना था, π/6 आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसको हम मान लेते हैं पहले y, ठीक, और तो फिर cot y क्या हो जाएगा, cot y बराबर हो जाएगा √3। ठीक है, समझ में आया, cot y बराबर क्या हो जाएगा √3। अब देखिए cot कितने का, पहले इसका इंटरवल देख लेते हैं, cot का इंटरवल क्या होता है। तो cot का इंटरवल जो हो जाता है वो हो जाता है 0 से पाई, 0 से पाई होता है cot का इंटरवल। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ और हमें देखना है कि, तो देखिए यहाँ पर cot इतना हो गया, तो cot कितने का मान √3 हो जाएगा जो इस इंटरवल में आता हो। तो देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं cot π/6, क्योंकि जो tan 30 होता है उसका मान कितना होता है 1/√3, तो cot π/6 यानी कि 30 का मान क्या हो जाएगा √3। और देखिए ध्यान दीजिए कि ये π/6 जो है इस इंटरवल में आता भी है, ठीक है, इसी इंटरवल का है। तो यहाँ पर y बराबर cot हट जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा π/6। ठीक है, यह इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, ठीक है, तो देखिए cos इनवर्स माइनस √2, इसका हमें मान निकालना है। तो सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि y है, तो cos इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, cos y इज इक्वल टू -1/√2। अब बताओ कितने cos कितने का मान -1/√2 होता है। ठीक, और cos का इंटरवल पहले हम जान लेते हैं, cos का इंटरवल होता है 0 से पाई। ठीक है, तो इसके बीच का बताओ जिसकी वैल्यू इतना हो जाए, तो ये होता है आपका 135, यानी कि 135 को ले सकते हो आप 3π/4। ठीक है, 3π/4 आपका जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 135 हो जाएगा, और वो इस इंटरवल में आता है। क्योंकि आप निकालेंगे तो वैल्यू आ जाएगी cos y इज इक्वल टू cos 3π/4, जो होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी -1/√2, और ये इस इंटरवल में आता भी है, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा 3π/4, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है cosec इनवर्स -√2 है, तो इसको सबसे पहले हम y मान लेते हैं, और cosec y बराबर क्या हो जाएगा तब -√2। ठीक है, अब देखिए मैं पता करना है कि कितने की वैल्यू जो होती है -√2 होती है cosec की। ठीक है, तो देखिए पहले इसका इंटरवल देख लेते हैं। तो इसका इंटरवल जो होता है वो अब होता है -π/2 से π/2 तक, और यहाँ पर 0 जो होता है वो नहीं होता है। ठीक है, तो अब देखिए इसके बीच में कौन सा एंगल आएगा, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि cosec y इज इक्वल टू cosec -π/4, चूँकि sin π/4 की जो वैल्यू होती है वो 1/√2 होती है, तो cosec π/4 की वैल्यू हो जाएगी √2, और माइनस है तो माइनस लगा दिया, और ये जो माइनस ये है -π/4 ये इसी इंटरवल में आएगा। ठीक है, तो इसलिए वैल्यू हो जाएगी, और y बराबर -π/4 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख। तो यहाँ पर देखिए 11वां क्वेश्चन कहता है कि tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 और प्लस sin इनवर्स -1/2, इन सब का क्या करना है, हमें इसको क्या करना है, इसको हल करना है। ठीक है, इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए पहले सबसे पहले हम एक एक का मान निकाल लेते हैं। जैसे कि tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स 1 बराबर क्या होगा। ठीक है, तो इसको अगर हम हल करते हैं, जैसे मान लेते हैं tan इनवर्स 1, तो कितने की वैल्यू होती है π/4 की, तो ये बराबर हो जाएगा आपका π/4। ठीक है, π/4 क्यों होगा, क्योंकि π/4 जो tan का इंटरवल होता है वो कितना होता है -π/2 से π/2 तक, इसके बीच में आता है, इसलिए ये इसका हो गया। और यहाँ पे देखिए cos इनवर्स -1/2 है, तो कितने की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा जल्दी करके बताता हूँ। देखिए -1/2 दिया हुआ है, और जो cos का इंटरवल होता है वो होता है 0 से पाई तक। ठीक है, ये ओपन इंटरवल होता है, तो -1/2 है, तो यानी कि ये हो जाएगा 120 का मतलब हो जाएगा आपका 2π/3। ठीक है, ये इसके इंटरवल में आता है, तो cosec इनवर्स -1/2 की वैल्यू 2π/3। ठीक है, और इस तरीके से तीसरा क्या है आपका sin इनवर्स -1/2 है। ठीक है, तो साइन कितने का मान जो होगा -1/2 होगा। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इसकी वैल्यू हो जाएगी आपका -π/6 हो जाएगा, क्योंकि ये जो है आपका इस इंटरवल में आता है -π/2 और π/2 में आता है, और आप इसकी वैल्यू निकालेंगे साइन इतने की तो आपको हमेशा -1/2 ही मिलेगा। ठीक है, तो ये हमने तीनों की वैल्यू निकाल ली। आइए लिखते हैं, क्वेश्चन क्या था, tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी है π/4। ठीक, प्लस cos इनवर्स -1/2 की वैल्यू क्या है +2π/3 है, तो इसको भी हमने लिख लिया। और प्लस साइन इनवर्स -1/2 है, इसकी वैल्यू क्या है माइनस में है, तो चलिए -π/6 लिख लेते हैं। इसको सॉल्व करते हैं तो देखते हैं कितना आएगा। देखिए सबका एलसीएम ले लेते हैं, 12 आएगा। ठीक है, 4 3 12 3π हो जाएगा, प्लस 3 चौक 12 8π हो जाएगा, -6 दूनी 12 -2π हो जाएगा। इसको सरल करते हैं
तो यहाँ से आपका हो जाएगा 9π/12 और इसको सॉल्व करते हैं 3 त्रिक का 9π/4। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां, कॉस इनवर्स 1/2 धन 2 साइन इनवर्स 1/2, इसका हमें मान निकालना है। आइए देखते हैं किस तरीके से। तो देखिए सबसे पहले हम कॉस इनवर्स 1/2 ही निकाल लेते हैं। तो कॉस इनवर्स 1/2 कितना होता है, अगर इसका हम देखें इंटरवल, तो इंटरवल होता है 0 से पाई तक। ठीक है, तो 1/2 निकालने के लिए π/6 आएगा। ठीक है, π/6 इसका मान हो जाएगा। और दूसरा क्या है, साइन इनवर्स 1/2 है, 2 बाहर है तो कोई दिक्कत नहीं है, अंदर वाले इसको सॉल्व करते हैं। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आपका हो जाएगा π/6। ठीक है, π/6 क्यों हो जाएगा, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, π/3 होगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे π/6 होगा, जो कि आपका साइन का जो इंटरवल होता है -π/2 से π/2 के बीच आएगा। ठीक है, इतने के बीच। आइए सबका वैल्यू रख देते हैं। कॉस इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी है, π/3 है, प्लस 2 है तो 2 लिख देते हैं। साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी है, π/6। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2π/3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो 13वां क्वेश्चन आपका बहुविकल्पी टाइप क्वेश्चन है। दिया है कि साइन इनवर्स x बराबर y हो तो y का मान के बताया है। तो देखिए साइन इनवर्स x बराबर y है तो y जो है हमेशा -π/2 से π/2 के बीच का होगा। अब देखिए लेकिन यहाँ पे जो है इनइक्वालिटी के रूप में दिया है, तो इसका मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ कि इसका मतलब होता है कि y जो है -π/2 के, जो कि क्लोज इंटरवल है, तो या तो इक्वल होगा या उससे बड़ा होगा या फिर आपका π/2 के बराबर या उससे छोटा होगा। तो इसलिए यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख। तो देखिए इसका मान निकालते हैं, इसका मान हमें निकालना है। तो पहले देखिए हम क्या करते हैं, tan इनवर्स √3 का मान निकाल लेते हैं। हम जानते हैं कि tan इनवर्स का जो इंटरवल होता है वो होता है -π/2 से π/2 के बीच। तो बताइए कितने का मान √3 होता है। तो हम जानते हैं कि π/3 का मान जो होता है वो क्या होता है, √3 होता है और इस इंटरवल में आएगा। इसका मतलब क्या होता है, इस इंटरवल से संबंधित है, बिलोंग करता है। ठीक है, और इसका मान निकाल लेते हैं सेक इनवर्स -2 का मान। तो देखिए सबसे पहले सेक का यहाँ इंटरवल लिख लेते हैं। तो जो सेक का इंटरवल होता था वो हो जाएगा आपका यहाँ पे आपका 0 से पाई। ठीक है, 0 से पाई, और यहाँ पर π/2 नहीं आएगा क्योंकि π/2 पर सेक जो है वो परिभाषित नहीं होता है। तो देखिए कितने का मान 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 120 का मान जो हो जाएगा, अगर हम निकालें तो 2π/3, यानी कि अगर आप सेक 120 का मान निकालते हैं तो सेक 90 + 30 करते हैं, जो कि आपका चेंज हो जाता है -cos30 में, और -cos30 की वैल्यू क्या हो जाती है आपका, इतना हो जाती है। ठीक है, -2। तो ये दो चीज़ें हमें मिल गई, और ये 2π/3 क्या है आपका इसी इंटरवल में आता भी है। तो इन सब की वैल्यू रखते हैं। तो tan इनवर्स √3 की वैल्यू क्या है, π/3 है, और माइनस इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2π/3 है, तो इसको भी हमने लिख दिया और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, π/3 माइनस में। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।